गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अबेकस यूज करना सीखेंगे, अर्थात अबेकस में संख्या लिखना सीखेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों कि किसी भी वस्तु को यूज करने से पहले हमें उस वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सबको अबेकस के बारे में सामान्य जानकारी होगी। यदि नहीं है तो आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पिछले वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं अबेकस में संख्या लिखने के कुछ नियम। तो नियम नंबर 1 है, अबेकस में अंक या संख्या लिखने से पहले हमें अच्छी तरह से अबेकस को देख लेना चाहिए। मतलब अबेकस में अंक या संख्या, कोई अंक लिखना है या संख्या लिखनी है तो संख्या लिखने से पहले हमें अबेकस को अच्छी तरह से स्पर्श कर लेना चाहिए, अर्थात देख लेना चाहिए कि अबेकस क्लियर है या नहीं, अबेकस में कुछ लिखा तो नहीं है, अर्थात अबेकस क्लियर है या नहीं। नियम नंबर 2, फिर हमें यह देखना होता है कि अबेकस में जो संख्या लिखना है वह कितने अंक की है। नियम नंबर 2 में हमें बच्चों यह देखना है कि जो संख्या लिखनी है अबेकस में वह कितने अंक की है, वह संख्या कितने अंक की है। फिर नियम नंबर 3, जितने अंक की संख्या हो उतने ही अंक के तार से संख्या लिखना प्रारंभ करते हुए इकाई की ओर, पहली तार की ओर अर्थात दाईं ओर जाना होता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जितने अंक की संख्या होती है, जितने अंक की संख्या हमें अबेकस में लिखनी है, हमें उतने ही अंक के तार से लिखना प्रारंभ करना होता है। क्या करना होता है? संख्या लिखना प्रारंभ करना होता है। और लिखते हुए पहली तार की ओर, पहले नंबर की तार की ओर अर्थात दाईं ओर की ओर, इकाई अंक की ओर लिखते हुए जाना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बच्चों देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्लियर अबेकस। तो नियम नंबर 1 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 1 में हमें ये देखना चाहिए कि अबेकस में कुछ लिखा तो नहीं है, अर्थात अबेकस क्लियर है या नहीं। तो हम देख लिए कि हमारा अबेकस क्या है, क्लियर अबेकस है, क्योंकि विभाजक रेखा के नीचे की सभी तारों की मोतियां नीचे होती हैं और विभाजक रेखा के ऊपर की सभी तारों की मोतियां ऊपर होती हैं, तो उसे हम क्लियर अबेकस बोलते हैं, अर्थात इसमें कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 में है कि जितने अंक की हमें संख्या लिखनी है, जितने अंक की संख्या हमें लिखनी है उतने ही तार में हमें काम करना होता है। हमें 2 अंक की संख्या लिखनी है तो हमें 2 तार में काम करना होता है। यदि 3 अंक की संख्या लिखनी है तो 3 तार में काम करना होता है। 1 अंक की संख्या लिखनी है तो 1 तार में काम करना होता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें 1। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 तार में काम करेंगे। 1 से 9 तक, संख्या 9 तक क्या करेंगे, 1 तार में काम करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं 1, तो 1 लिखने के लिए पहली तार की विभाजक रेखा के नीचे एक मोती को ऊपर की ओर खिसकाएंगे, तो ये हुआ 1। 2 लिखने के लिए हम इसको क्लियर करेंगे और 2 मोती ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो बच्चों इसी प्रकार यदि हमको 3 लिखना है तो इसको हम क्लियर करेंगे और 3 मोती ऊपर खिसकाएंगे, हो जाएगा हमारा 3। 4 के लिए इसी प्रकार 4 मोती ऊपर करेंगे, हो जाएगा हमारा 4। यदि अब हमको लिखना है 5, तो 5 के लिए इन 4 को हमको नीचे क्लियर कर देना है और विभाजक रेखा के ऊपर पहली तार की मोती को नीचे करना है, ये हो जाएगा 5। क्योंकि इस मोती का मान
एक मोती का मान 5 होता है और विभाजक रेखा के नीचे एक मोती का मान 1 होता है, ये आपको तो पता ही होगा। अब हमको 6 लिखना है, तो इसको क्लियर करेंगे, या इसी 5 तो लिखा ही है, इस 5 में हम नीचे एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, अर्थात नीचे से एक मोती को ऊपर खिसका देंगे, हो जाएगा 6। अब हमको लिखना है 7, तो 7 लिखने के लिए हम सबसे पहले क्लियर करेंगे अबेकस को, उसके बाद हम लिखना है 7, तो लिखेंगे 5, ऊपर की मोती को नीचे खिसकाएंगे 5 और नीचे से 2 मोती ऊपर करेंगे 6 7। यदि हमको 8 लिखना है तो इसको क्लियर करेंगे, फिर से ऊपर की 5 को लिखेंगे, ऊपर की मोती को नीचे करेंगे और नीचे से 3 मोती ऊपर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8। 9 लिखने के लिए 5 लिखेंगे और नीचे से 4 मोती को ऊपर करेंगे, ये हो जाएगा 9। लिखना है हमको 10, क्या लिखना है 10। सबसे पहले देखते हैं 10 कितने अंक की है, 2 अंक की संख्या है, तो हमको क्या करना होता है, 2 तारों में काम करना होता है और दूसरे नंबर की तार से स्टार्ट करना होता है, लिखना स्टार्ट करना होता है और लिखते हुए इकाई अंक की ओर आना होता है, पहली तार की ओर आना होता है। तो हमको लिखना है 10, ये 2 अंक की संख्या है, इसलिए हम जाएंगे दूसरी तार में 1 और 2, दूसरी तार में उंगली हम रखते हैं और इसमें 1 0 10 होता है, तो हम लिखेंगे इसमें 1 और 0 0 के इसमें लिखेंगे इकाई अंक की तार में, पहली तार की ओर आएंगे, इसमें लिखेंगे 0 0 के लिए कुछ भी नहीं करते, वैसे ही तार छोड़ देते हैं। तो ये हुआ हमारा 10। अब लिखना है हमको 37, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखते हैं 37 भी 2 अंक की संख्या है, तो दूसरी तार में जाएंगे, लिखना 3 7 37, तो इसमें लिखेंगे 3 3 लिखने के लिए 3 मोती ऊपर करेंगे 1 2 3। अब आएंगे इकाई वाली तार में, इकाई वाली तार में मतलब पहली तार में दाईं ओर, तो इसमें लेंगे 7 7 लिखने के लिए ऊपर से लिखेंगे 5, विभाजक रेखा के ऊपर वाली मोती को नीचे करेंगे 5 और नीचे से 6 और ये हुआ 7, तो ये हुआ 37। अब देखते हैं 3 अंक की संख्या, हमको लिखना है 123, तो ये 3 अंक की संख्या हमको पता है, तो हम तीसरी तार में जाएंगे 1 2 3, तीसरी तार में गए। अब लिखना 100, तो इसमें लिखेंगे 1, अब 100 मीन्स सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 100 और 23, तो 23 लिखना है। अब हमको लिखते हुए किधर आना है, दाईं ओर, अर्थात राइट साइड की तरफ, तो इधर आए, इधर की तार राइट साइड वाली तार में आए 2 लिखना है, 2 मोती, उसके बाद उससे राइट में आना है 23, इसमें लिखना है 1 2 3, ये हुआ 123।